अलगाववाद की सियासत का चक्रव्यूह, जीता लोकतंत्र। कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय, आतंक के गढ़ रहे इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। चुनाव को हराम बताने वाले भी बोले भारतीय संविधान की जय। बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुआ 63% से ज्यादा मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी हुई एंट्री। हराम हलाल को लेकर उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती में चले बयानों के तीर। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। मंगलवार 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। नमस्कार, न्यूज लिंक के खास एपिसोड नीर शीर विवेचन में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 3 चरणों में पूरी हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और जनता का जनादेश 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगा है। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन, पीडीपी सहित कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय बड़ी मजबूती से इस बार चुनावी मैदान में डटे रहे। इसी कारण यहां इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के उत्साह ने इस बार अलगाववाद की सियासत के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और प्रदेश में लोकतंत्र की नई कहानी लिख दी। कठुआ से लेकर जम्मू तक और कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा तक सभी जिलों में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम्पर वोटिंग करके मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले चुनाव को हराम बताकर बहिष्कार की राजनीति करने वाले लोग भी इस बार चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए। बड़ी संख्या में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए और निर्दलीय के तौर पर चुनाव भी लड़ा। अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले, हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध के नाम पर कश्मीर में खून खराबा करने वाले नेताओं ने मुख्य धाराओं में शामिल होकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा मंच मान लिया है। इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में हराम हलाल की भी एंट्री हुई है और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में बयानों के खूब तीर भी चले। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतते समय चुनाव को हलाल और हारते समय हराम कहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपने मफाद के लिए सरकार बनाना चाहती है। जब सरकार बनती है कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इलेक्शन हलाल है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं इलेक्शन हराम है, जो इन्होंने 22 साल यहाँ राशि मारी। जम्मू संभाग में अनुच्छेद 370 का निरस्त होना बड़ा मुद्दा रहा। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय को पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार मिला, तो कश्मीरी विस्थापितों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। मतदान के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है। बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे निर्दलियों और घाटी की छोटी छोटी पार्टियों के बीच जीत की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में रहने की संभावना है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की भी बात कही जा रही है। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बीच ही कह दिया था कि कांग्रेस जम्मू में अच्छा नहीं कर रही है। वहीं एग्जिट पोल के त्रिशंकु विधानसभा के अनुमान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को साथ लेने का ऐलान कर दिया है। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे।
क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सूबे में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलके हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने इंडी गठबंधन, पीडीपी और अन्य दलों से एकजुट होने और जम्मू कश्मीर में तब तक सरकार नहीं बनने का आग्रह किया है जब तक इसे राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस ले दीजिए। गौरतलब है कि इस बार 3 चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 63.45% मतदान हुआ है, जो इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ज्यादा है। यहाँ तक कि सोपोर जैसे कश्मीर के पारंपरिक बहिष्कार गढ़ में भी पिछले 30 वर्षों में विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक मतदान हुआ। अब इंतजार मतगणना के बाद जनता के जनादेश का है। फिलहाल नीर शीर विवेचन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।